उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। कैन आई हैव द यूपी बाइपोल नंबर्स ऑन एयर? उत्तर प्रदेश के बाइपोल के नंबर्स फूलपुर में मैट्राइज दिखा रहा है टफ है, बट भूपेंद्र चौधरी जी आप आगे हैं। मंझावन में टफ है लेकिन बीजेपी आगे है। करल मैनपुरी में अखिलेश यादव स्वर्गीय नेताजी के गढ़ में भूपेंद्र चौधरी जी आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी आगे है। कठेरी में टफ है लेकिन बीजेपी आगे है, यह मैट्राइज दिखा रहा है। कुंदरकी मुरादाबाद में टफ है लेकिन बीजेपी आगे है। गाजियाबाद में बीजेपी आगे है। मीरापुर में आरएलडी आगे है। खैर में बीजेपी आगे है। सीसामऊ में टफ है लेकिन समाजवादी पार्टी आगे है। यह मैट्राइज का सर्वे दिखा रहा है, मैट्राइज का एग्जिट पोल दिखा रहा है। भूपेंद्र चौधरी जी, ये आपकी और बाबा की जोड़ी तो कमाल कर रही है, लेकिन एग्जिट पोल पे कितना भरोसा करूं ये मेरे को खुद नहीं पता, इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं। क्योंकि अखिलेश यादव तो री इलेक्शन चाह रहे हैं, मीरापुर में भी, कुंदरकी में भी, करल में भी। भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। जी चौधरी साहब। निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार हम लोगों ने मिलकर अपने एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश विधानसभा की सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ा है, और हम पूरी ताकत के साथ अपनी सरकार का, अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर, पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर योगी जी के और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारों ने काम किए उन कामों का लेखा जोखा लेकर, पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। जो इनका निगेटिव एजेंडा था, नकारात्मक एजेंडा इन्होंने सेट किया था लोकसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश की जनता उसे समझ चुकी है। और निश्चित रूप से जब परिणाम आएंगे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हम मिलकर 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं, बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप कह रहे हैं 9 की 9, यानी करहल मैनपुरी में भी आप जीत रहे हैं, सीसामऊ में आप जीत रहे हैं। ये ट्रेडिशनल आपकी सीट्स नहीं है भूपेंद्र चौधरी जी, आप जानते हैं, आप संगठन के आदमी हैं। सीसामऊ आपकी सीट नहीं रही है, कुंदरकी आपकी सीट नहीं रही है, करहल आपकी सीट नहीं है, फूलपुर, आप ये सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारी तैयारी है और हम जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हैं, अपने कामकाज का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, लेखा जोखा है, उसे लेकर हम जनता के बीच में लगातार हम जनसंपर्क कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के समय लोगों ने अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, और जिस प्रकार से आज आपने देखा होगा करहल में एक दलित बेटी की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए इनकार कर दिया था, मना किया उससे। चौधरी साहब रोक रहा हूं आपको, लेकिन पुलिस ने मना किया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मना किया है। वो परिवार का एलिगेशन है चौधरी साहब, लेकिन पुलिस मना कर रही है, पुलिस के लिए नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बात नहीं है। निश्चित आप देखिए उसके जो वीडियो, उसके परिवार का, उसके माता पिता ने वीडियो में कहा है, जो चीजें वहां वीडियो के द्वारा परिलक्षित होती है उन्होंने कहा है ये, और ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, पुलिस जांच करेगी। अभी पुलिस ने आज कहां जांच कर ली होगी, अभी तो उन्होंने आरोप लगाए हैं, और दोनों उसके माँ बाप इस बात को कह रहे हैं कि हमारी बेटी ने कमल के फूल पर वोट देने के लिए कहा था, इसलिए उसकी हत्या की गई है। लेकिन चौधरी साहब, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी भी जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि सीसामऊ, खैर, मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, काटाहेरी, करल, मंझावन, फूलपुर, दीपक दादा सुन रहे हैं आप? चौधरी साहब कह रहे हैं सारे जीत रहे। इस सब में मैं करहल के बारे में चौधरी साहब, मैं आपसे, मेरे को पता है समय कम है, आपके पास सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। करहल आप कैसे जीत रहे, मैं ये समझना चाह रहा हूं। निश्चित रूप से करहल मैनपुरी जी, निश्चित रूप से आपने देखा होगा जिस प्रकार से चुनाव में हमने अनुजेश यादव, जो एक बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, हमारे साथ हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में उन्हें नामांकन उनका कराया, उन्हें नामांकित किया, और जिस प्रकार से बड़ी संख्या में उन्हें समाज के सब वर्गों ने सपोर्ट किया, समर्थन दिया, उसके आधार पर आप जब देखेंगे तो परिणाम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे, और करहल भी इतिहास लिखने जा रहा है। एक सवाल आपसे वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया पूछना चाह रहे हैं। चौधरी साहब, अगर एक और मिनट दे दे आप। दीपक दादा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी, चौधरी साहब।
सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है, क्योंकि ये तमाम सीटें ऐसी है जहां पर अंकगणित या आर्थमेटिक फेवर नहीं करता है, अंकगणित बीजेपी को फेवर नहीं करता है वोट परसेंटेज के लिहाज से, अगर 7-2 से आप जीतते हैं जैसा कि एग्जिट पोल इंडिकेशन दे रहे हैं, तो आप इसको चमत्कार मानेंगे? नहीं, निश्चित रूप से दीपक जी, लोकतंत्र में हमेशा परिस्थिति बदलती रहती है। ऐसा नहीं है कि जो जीतने वाले हारते नहीं और हारते वाले जीतते नहीं, ये नहीं होता। लोग हमने अपनी बात अपने संगठन के द्वारा अपनी सरकार का कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम लगातार उन सब सीटों पर लगातार हमने काम किए हूँ। उत्तर प्रदेश आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश सबके सामने है, और अब जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से उन सारे विषयों को कहीं ना कहीं ये प्रदर्शित होता हुआ दिखाई देगा। हमारे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हम सब साथियों के साथ मिलकर बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में इतिहास बनता हुआ दिख रहा है इस बार। नहीं, इतिहास, मैं आपसे बस एक और सवाल ये पूछ रहा हूं चौधरी साहब, क्योंकि ये जिन्होंने सर्वे करा है ना, मैट्राइज वाले मनोज सिंह, वो भी आ गए हैं, मेरे बगल में बैठे हैं। दीपक दादा, आप कह रहे हैं मनोज सिंह जी 7-2, चौधरी साहब कह रहे हैं पूरे 9 के 9। मैं कह रहा हूं अगर ऐसा हो जाएगा तो वो सारी अटकलें दीपक दादा सब खत्म हो जाएंगी, जो था कि उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार एक साथ नहीं चल रहे। आप तो बिल्कुल एक वो विजय सुपर आता था स्कूटर, उसकी तरह दौड़ रहे हैं, आगा और पिछला टायर दोनों एक साथ चल रहा है। चौधरी साहब, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो इंटरनल सर्वे है, वैसे मनोज जी, जो मेरे को पता लगा, वो कह रहे हैं कि वो 4 सीटें जीत रहे हैं और बीजेपी 5। चौधरी साहब, अब तो कोई दिक्कत नहीं सरकार और संगठन के बीच में। दीपक जी को भी रखिए। 4 पीपल ऑन है, थैंक यू। नहीं, ऐसा है, जब 23 तारीख तक का हमें इंतजार करना है, कोई बहुत लंबा विषय नहीं है जी, और आज आपने एक विषय रखा, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन परिणाम, अंतिम परिणाम तो 23 तारीख को आने वाले हैं। बिल्कुल। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, ये सब एक चर्चा में है। संगठन, पूरा संगठन, जो हमारा दायित्व है, संगठन का काम है हमारा, वो हम उसे पूरा कर रहे हैं। सरकार हमारी एजेंडे, जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा संकल्प है, वो सरकारें हमारा उस एजेंडे को पूरा कर रही हैं। हम इसलिए ही हमने लोगों ने चुनाव लड़ा है, और चुनाव में उन संकल्पों के आधार पर, कमिटमेंट के आधार पर हम जनता ने हमें चुना है। तो हमारी सरकार बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे पैरामीटर पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है, और उन सब विषयों को हमने घर घर जाकर मानता हूं। चौधरी साहब, मैं सारी बात मानता हूं आपकी, आपको काट रहा हूं, माफी चाहता हूं। आपने सब कुछ कर लिया, आप और बाबा एक साथ आ गए, लेकिन मैं ना मैं मनोज जी की बात मानने को तैयार हूं, ना आपकी इस बात में कि करहल कैसे जीत रहे हैं आप। करहल के बारे में बताएंगे सिर्फ 1 मिनट कि करहल कैसे जीत रहे हैं आप। ऐसा ये तो पूछता है भारत का सवाल है। पार्टी की सरकारों के आज आपने देखा होगा जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकारों में अराजकता होती थी, पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले रहता था और सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी। आज जिस प्रकार से दलित बेटी के साथ ये घटना हुई है, उस घटना को हम कोई भी समर्थन नहीं कर सकते। ये हमारे लिए दुखद है सभ्य समाज में, और इनकी अराजकता को लेकर लोग अब जान गए हैं, और जो इनका निगेटिव एजेंडा लोकसभा में इन्होंने चलाया, लोग उसको समझ करके पूरी ताकत के साथ एनडीए के साथ उत्तर प्रदेश में जनता खड़ी है। और आप देखेंगे इतिहास बनेगा। करहल में भी भारतीय जनता पार्टी, करहल, सीसामऊ, कटेरी, कुंदर की सभी सीटें बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही।